यानी तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आज इस बैठक यानी बीएससी की बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में सत्र की अवधि को तय करना है। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शामिल होंगे और विपक्ष भी। तो साफ तौर पर आज इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की इस बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, साथ ही अनिल विज भी, कैबिनेट के कई और मंत्री भी शामिल होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। साहिल, आज ये जो बीएससी की बैठक होने वाली है, इसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स शामिल होने वाले हैं और दूसरा विपक्ष के कौन कौन से नेता इसमें आज शामिल रहेंगे? बिल्कुल, कुछ ही देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो शुरू होगी। हालांकि अभी विधानसभा स्पीकर जो हरविंदर कल्याण है वो नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इसके अलावा जो भी मेंबर है इसके अंदर, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, गीता भुक्कल की बात की जाए, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, संसदीय कार्य मंत्री जो महिपाल ढांडा है वो भी इसके अंदर पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी, क्योंकि 11 बजे का समय जो है वो रखा गया है। जो टेंटेटिव प्लान आया है हरियाणा विधानसभा की तरफ से कि हरियाणा का जो विधानसभा सत्र है वो 3 दिन का चलेगा, लेकिन आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा कि कितने दिन का सेशन जो है वो होगा। हालांकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि 3 दिन जो है वो नाकाफी है, 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा जो है वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब से कुछ देर बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको सीधी विधानसभा से दिखा रहे हैं कि जहां संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं और भी तमाम जो मेंबर हैं, चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो मेंबर है वो भी अभी कुछ ही देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 11 बजे का समय जो है वो रखा गया है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो आज की बीएससी की बैठक में जो सत्र की अवधि है उस पर अंतिम मोहर लगेगी, क्योंकि जो टेंटेटिव प्रोग्राम आया है उसके मुताबिक आज से जो विधानसभा का सत्र 2 बजे शुरू होगा, उसके बाद कल और परसों की छुट्टी रहेगी और 25 और 26 को विधानसभा का सेशन रहेगा। लेकिन अंतिम मोहर जो है वो आज की बैठक में लगेगी। विपक्ष साफ तौर पर ये मांग कर सकता है कि जो सदन की अवधि है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि जो 3 दिन का समय है वो नाकाफी है, मुद्दे काफी ज्यादा हैं, इस तरीके की बातें जो है वो उनकी ओर से कही जा रही है। लेकिन आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अंतिम मोहर वो लग पाएगी। जो ये बीएससी की बैठक हो रही है, सवाल ये है कि क्या इस बैठक में सिर्फ अवधि को लेकर ही बात होगी या कुछ और भी इसमें चर्चा का विषय रहेगा? बिल्कुल, इस बैठक के अंदर सिर्फ जो सत्र की अवधि है उसको लेकर जो है वो फाइनल मोहर लगेगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि जो पहले विधानसभा की ओर से टेंटेटिव प्रोग्राम जारी किया गया है उसके मुताबिक 3 दिन की कार्रवाई जो है वो सदन की रहने वाली है। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर सत्र की अवधि है वो बढ़ाने की मांग जो है वो करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, गीता भुक्कल की बात हो, या फिर जो मेंबर के तौर पर अर्जुन चौटाला हैं, या फिर जिस तरीके से और भी तमाम विधायक जो इसके अंदर मेंबर के तौर पर शामिल किए गए हैं, उनको भी, उनकी ओर से भी यही कहना है कि हम जो है सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर बीएससी की बैठक में मांग रखेंगे, क्योंकि 3 दिन का समय जो है वो नाकाफी है, मुद्दे बहुत सारे ज्यादा हैं। क्योंकि आज की जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे सेशन की कार्रवाई शुरू होगी। शोक प्रस्ताव के जिस तरीके से पहले शुरुआती तौर में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। इसके अलावा पहलगाम में जो आतंकी घटना में जो लोग मारे गए थे उनको लेकर शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। जो अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हुआ था उसको लेकर जो है शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। तो उसके बाद प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी, 0 ओवर होगा और उसके बाद जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल चौटाला की ओर से लगाए गए हैं, जो भिवानी और तमाम इलाके हैं जहां बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं, डूब गई हैं, उसको लेकर ध्यानाकर्षण
प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई की थी नगर परिषद की मीटिंग के अंदर, उसको लेकर जो है विशेषाधिकार समिति की ओर से आज सदन के अंदर रिपोर्ट रखी जाएगी। तो तस्वीरें देख सकते हैं, अलर्ट हो चुका है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि साहिल के बता भी रहे हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है बीएसई की, उसी के लिए ये काफिला जो है जैमर समेत पहुंच रहा है। और इसी वजह से साहिल की आवाज़ भी रुक रही है क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले में जैमर भी होता है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीएम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं, जहां पर बीएसई की बैठक के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सीएम भी पहुंच चुके हैं। यानी अब से कुछ ही चंद मिनटों में ही ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख पा रहे हैं उनके सुरक्षा कर्मी इस वक्त सीएम के बाहर निकलते हुए, क्योंकि ये आज की ये मीटिंग बहुत अहम है। साहिल लगातार हमें इस पर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से इस बैठक में आज ये तय होगा कि जो समय अवधि रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है विधानसभा की। और जी साहिल, आप कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। अब से कुछ ही देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा है वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा और भी जब तमाम कैबिनेट मंत्री जो इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होंगे उनके भी पहुँचने का सिलसिला जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ओपोजिशन की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की जो विधायक है गीता भुक्कल वो शामिल होंगी। अर्जुन चौटाला है वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो अभी और भी तमाम नेताओं का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शुरू होगी, क्योंकि 11 बजे का समय जो है वो रखा गया है। अब से जो है 18 मिनट के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10:42 का समय जो है वो फिलहाल हो चुका है। 11 बजे ठीक बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ भी जिस तरीके से 12 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। तस्वीरें फिर से दिखा देना चाहते हैं कि विधायक जो है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि अभी जो है जो मंत्री हैं उनको पहुँचना है। अभी फिलहाल विधायक भी जो है यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। प्रमोद विज जो है पानीपत शहरी से विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा और भी जो मंत्री हैं वो भी कुछ ही देर में पहुंचते ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी से ही आज फाइनल हो पाएगा कि जो मानसून सेशन की अवधि है वो कितने दिन की रहने वाली है। आज अंतिम मोहर, फाइनल मोहर जो है वो इस बैठक से लगेगी, क्योंकि 3 दिन का जो टेंटेटिव प्लान जो है वो विधानसभा की ओर से जारी कर दिया गया है कि 3 दिन जो है वो विधानसभा सेशन की कार्रवाई, मानसून सेशन की कार्रवाई जो है वो रहने वाली है। लेकिन बैठक के बाद जब बैठक खत्म होगी, विपक्ष किस तरीके की मांग करता है कि सेशन कितने दिन का बढ़ाया जाना चाहिए, ये तो बैठक के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी हमें कुछ देर का इंतजार करना होगा जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो शुरू होगी। आज का जो मानसून सेशन है वो काफ़ी हंगामेदार भी जो है वो रह सकता है, क्योंकि 0 ओवर में तमाम विधायकों की ओर से, कांग्रेस की ओर से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पिछले दिनों जो बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं जिनकी इनकम ज़्यादा बढ़ गई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। वाटर लॉगिंग जो है वो हुई थी जिस कारण किसानों की फसलें खराब हुई थी, वो भी सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हंगामेदार आज का मानसून सेशन रह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनीषा केस मामले में लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, लगातार हंगामा जो है वो भिवानी क्षेत्र के अंदर देखने को मिला था। मनीषा मृत्यु को हत्याकांड जिस तरीके से कहा जा रहा था ओपोजिशन की ओर से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि मनीषा की ओर से आत्महत्या की गई है। उसके बावजूद भी कांग्रेस सवाल उठाती रही कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवार की ओर
ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम पहलुओं पर बताया गया कि किस तरीके से साहिल, ये अब तक कितने आत्महत्या लोग, नहीं, क्योंकि ये हत्या तो है, मुद्दों की तो बात इसको आप कर रहे लेकर हैं, के अब आज तक कौन कौन इस मीटिंग के लिए पहुंच चुका है? क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने तस्वीरें भी देखी, और कौन कौन से नेता इस समय अंदर हैं? बिल्कुल, अभी बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा वो भी पहुंच चुके हैं। इंतजार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा जो कांग्रेस की विधायक है गीता भुक्कल, उनका किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी मेंबर है उनका इंतजार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी जो है इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी जो है इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। आप तस्वीरें फिर से दिखा देना चाहता हूं क्योंकि अलर्ट हुआ है। अभी मंत्री जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं कि मंत्री जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर जो है वो हरविंदर कल्याण वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पहले मुख्यमंत्री पहुंचे, अब विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जो कि चेयरपर्सन है बीएससी बैठक के, वो यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इंतजार जो है इनका भी किया जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष हैं बीएससी कमेटी के। इनकी अध्यक्षता में ही आज की बैठक जो है वो बीएससी की होनी है। तो ऐसे में हरविंदर कल्याण जो बीएससी कमेटी के बैठक चेयरमैन है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से जो बैठक के लिए यहाँ हरविंदर कल्याण हैं विधानसभा स्पीकर वो पहुंच चुके हैं। और अब जो है इंतजार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है वो किया जा रहा है क्योंकि ओपोजिशन की तरफ से उन्हें जो है मेंबर के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको पल पल की अपडेट जो है वो सीधी विधानसभा से दे रहे हैं कि किस तरीके से आज का जो मॉनसून सेशन है वो रहने वाला है और किस तरीके की कार्रवाई जो है वो रहने वाली है। बस अब इंतजार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो रहा है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो कृष्ण बेदी की बात हो, अनिल विज की बात हो, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। इस बैठक के अंदर तमाम जो चेहरे शामिल होंगे, ये तो सही है। अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि एसआईआर का मुद्दा है और ख़ासतौर पर हरियाणा में मनीषा हत्याकांड जो है, या यूँ कहें आत्महत्या कांड, या यूँ कहें जो थ्योरी अलग अलग सामने आ रही है, उस पर भी सवाल यानी कानून व्यवस्था पर भी उठाए जाएंगे। सरकार इस बार कौन से वो विधेयक है जो महत्वपूर्ण है ला सकती है और लाने की कोशिश करती नजर आएगी? बिल्कुल, अगर विधेयक की बात की जाए तो आज दो विधेयक जो है वो इम्पोर्टेंट वो पेश हो सकते हैं। चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग के को लेकर माना जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां जो है वो आज बढ़ाई जाएगी। इस तरीके का विधेयक जो है वो आज विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सदन में जो विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन 2025 से संशोधित विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा क्योंकि जो यात्रा भत्ता पहले 1 लाख मिलता था, अब वो 1,20,000 जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधक विधेयक जो है वो आज पारित किया जाएगा। ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां जो है वो बढ़ाई जाएगी। इस तरीके का विधेयक जो है वो आज विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा आपने एसआईआर की बात की क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी की ओर से दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साफ तौर पर आरोप लगाए गए कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो चुनाव हुआ था उसके अंदर वोटों की चोरी हुई है। तो इस बात को लेकर हरियाणा में भी काफी हंगामा देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, उनकी ओर से भी एलिगेशन जो है वो लगाए गए कि हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ी जो है वो विधानसभा चुनाव में की गई है और मार्जिन भी बताया गया कि कौन सा कैंडिडेट कितने मार्जिन से हारा है और कितने वोटों से हारा है। इसको लेकर गड़बड़ी के आरोप जो है उनकी ओर से लगाए गए थे। और भी तमाम लीडर हैं जिनकी ओर से आरोप लगाए गए थे। और इस मामले में राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया था उसके बाद सीईओ हरियाणा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हरियाणा के हैं, उनकी ओर से भी राहुल गांधी को नोटिस भेजने का काम जो है वो किया गया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर राहुल गांधी 10 दिन के अंदर जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर अब जो चुनाव आयोग है उसका क्या रिएक्ट रहता है। हालांकि चीफ इलेक्शन जो कमीशन है उनकी ओर से पहले ही दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां हैं जो साझी की गई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एफिडेविट जो है राहुल गांधी को देना चाहिए। तो अब जिस तरीके से इसको लेकर भी हंगामा जो है वो कहीं ना कहीं
कहीं विधानसभा के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, सीनियर मोस्ट विधायक भी हैं, उनके द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो मुद्दे जो है वो उठाती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल हमें जो है इस बात पे भी अभी जिक्र करना चाहिए, बीएससी की बैठक जो है वो अब 10 मिनट का समय बचा है, जब 11 बजे का जो समय तय किया गया था कि बीएससी की बैठक शुरू होगी। फिलहाल 10:50 हो चुके हैं, 11 बजे जो है समय रखा गया कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, बैठक में तय होगा कि कितने दिन का विधानसभा का जो मानसून सेशन है वो रहने वाला है और वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर सरकार पर जो है सवाल उठाने का काम विपक्ष की ओर से किया जाएगा। तो मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा कि वो तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहें कि किस तरीके की गतिविधियां, किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो फिलहाल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी यहाँ पहुंचेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचेंगे और इसके अलावा गीता भुक्कल जो कांग्रेस की विधायक है वो भी पहुंचेंगी। अर्जुन चौटाला जो हैं इनेलो से वो भी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद ही ये मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो पाएगी। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी जो है वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आज का जो मॉनसून सेशन है वो रहने वाला है, तो क्या कार्रवाई जो है वो आज के सेशन के दौरान रहने वाली है, विपक्ष क्या सवाल उठाने वाला है, किस तरीके से जवाब दिए जाएंगे, इसको लेकर भी सत्ता पक्ष जो है वो 12 बजे एक विधायक दल की बैठक करने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा कक्ष के अंदर ही तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि इससे पहले कल शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक हो चुकी है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की जा चुकी है कि किस तरीके से जो है विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, किस तरीके से उनके जवाब जो उनका रिएक्ट करना है। अब तस्वीरें विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं, हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो आज चाहे वो ओपोजिशन हो या फिर सत्ता पक्ष हो, किस तरीके के मुद्दे होंगे। हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सवाल हैं वो उठाए जाएंगे और क्या मुद्दे जो हैं वो आज की बैठक में जो हैं वो रहने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और मुद्दे जो हैं क्या कुछ आज की बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जो बैठक है अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जगमोहन आनंद जो है वो पहुंच चुके हैं, करनाल से बीजेपी के विधायक है वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी कांग्रेस के विधायक भी जो है वो अभी पहुंचे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो विधानसभा का सेशन जो है वो 2 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले गतिविधियां जो है वो शुरू हो चुकी है और इससे पहले विधायक दल की बैठक जो है वो 12 बजे की जाएगी और उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। तो तमाम जो बैठकें हैं वो लगातार शुरू होने वाली है। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज की इस बैठक से ही तय होगा कि आखिरकार सदन जो मानसून सेशन है उसकी अवधि जो है वो कितने दिन की रहने वाली है, कितने दिन का मानसून सेशन जो है वो आज की इस बीएससी की बैठक से ही स्पष्ट हो पाएगा। तो इंतजार जो है वो तमाम मंत्रियों का किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया जा रहा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचेंगे, विधायक कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद
बाद मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग शुरू होगी तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ डिमांड रखी जाती है, सेशन बढ़ाया जाए, कितने दिन का बढ़ना चाहिए, और सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ रिएक्ट जो है वो किया जाएगा। तो इस पर जो है अभी कुछ ही देर का इंतजार जो है वो करना होगा। अभी 11 बजने में 6 मिनट का समय जो है वो बचा है, क्योंकि 11 बजे का समय जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक रखा गया था। तो इंतजार जो है वो किया जा रहा है, और हम दर्शकों तक सीधी तस्वीरें भी यहाँ से पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से विधायक, कौन कौन से मंत्री जो हैं वो फिलहाल हरियाणा विधानसभा में पहुंच रहे हैं, और बातचीत करने की कोशिश भी जो है उनकी ओर से लगातार की जा रही है। तो फिलहाल गतिविधियां जो है वो आपको दोबारा दिखा देना चाहता हूं कि विधायक जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। तमाम विधायक जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी फिलहाल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर सबकी नज़र है। आज का जो मॉनसून सेशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हंगामेदार जो है वो रह सकता है। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में जिस तरीके से लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर लगातार ख़राब हो रहा है। इस तरीके की सावित्री जिंदल जो हिसार से निर्दलीय विधायक हैं, हालांकि सरकार को समर्थन दे चुकी है, वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। सावित्री जिंदल जो है वो पहुँच चुकी है। इनको भी मेंबर के तौर पर बीएससी कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। मेंबर के तौर पर सावित्री जिंदल जो है वो बीएससी की बैठक में शामिल है, वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा लगातार जो बीएससी के मेंबर हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद ही ये फाइनल मीटिंग जो है वो शुरू हो पाएगी। तो फिर से पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।